किसी किसान के पास एक ऊँट था। वह दिन भर ऊँट से काम लेता, परंतु चारा पानी न देता। रात के समय वह ऊँट को खोल देता। ऊँट के गांव के बाहर इधर उधर भटककर पेड़ों की पत्तियां खा खाकर अपना पेट भरता। दूसरे दिन किसान शीघ्र ही उसे पकड़कर ले आता। ऊँट दिन भर किसान के खेत में काम करता, उसकी गाड़ी खींचता, लेकिन किसान तो उसकी तनिक भी परवाह नहीं करता था। यूं ही दिन बीत रहे थे। ऊँट की मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने उससे कहा कि तू मुझसे मित्रता कर ले। वास्तव में सियार जानता था कि ऊँट भविष्य में उसके काम आ सकता है, इस कारण उसने ऊँट से मित्रता कर ली। ऊँट को धूर्त सियार की वास्तविकता का कुछ भी पता नहीं था। सियार और ऊँट रात को मिलने लगे। सियार ऊँट के प्रति सहानुभूति प्रकट करता और ऊँट उससे अपने प्रति होने वाले अत्याचार का वर्णन करता। एक रात सियार ने ऊँट से लाभ उठाने के बारे में सोच ही लिया। रात के वक्त जब उसकी मुलाकात ऊँट से हुई तो वह बोला कि भाई ऊँट, तुम ऐसे इन पत्तियों को खा खाकर अपने आप को क्यों सताते हो? क्या तुम्हें स्वादिष्ट वस्तुएं खाने का शौक नहीं है? ऊँट कहने लगा कि भाई सियार, मेरे भाग्य में स्वादिष्ट भोजन कहाँ है? मुझे तो इन पत्तियों से ही गुजारा करना है। मुझे तो पत्तियां मिल जाएं, यही बहुत है। वास्तव में सियार को खबर मिली थी कि नदी पार खेत में बहुत तरबूज और खरबूजे हैं। वह सियार उन्हें खाना चाहता था, परंतु नदी पार करना उसके बस में न था। ऊँट पर सवारी करके नदी सरलता से पार की जा सकती थी। सियार कहता है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। तुम ये इस तरह से घास फूस खाकर दुखी जीवन नहीं जी सकते। आज मैं तुम्हें दावत दूंगा। नदी पार मेरे मित्र का खेत है। मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के पार ले चलो। वहाँ उसने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट तरबूज और खरबूजे उगाए हैं। ऊँट उसकी बातों में आ गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर चल दिया। नदी पार जाकर ऊँट ने सियार को अपनी पीठ से उतार दिया। सियार ने उससे कहा, इन खेतों में वह निर्भय होकर तरबूज और खरबूजे खा सकता है। यह कहकर सियार एक ओर जाकर खाने लगा। वह जल्दी जल्दी खा रहा था कि कहीं खेत के रखवाले उसे देख न ले। उसने शीघ्र ही अपना पेट भर लिया, परंतु ऊँट अभी भी तरबूज खा रहा था। वह धीरे धीरे आराम से खा रहा था। बड़ा आकार होने की वजह से उसे पेट भरने में भी देर लग रही थी। वह काफ़ी देर हो गई जब तो सियार ने सोचा कि यह तो सारी रात खाता ही रहेगा। क्यों न जोर से स्वर निकालकर रखवालों को जगा दूं। वे इसे मारकर खेत से निकाल देंगे और यह वापस चलने को मजबूर हो जाएगा। उसने ऐसा ही किया। सियार का ऊंचा स्वर सुनकर रखवाले जाग गए। उन्होंने देखा कि ऊँट सारी फसल चट किए जा रहा है। उन्होंने लाठियों से ऊँट को बहुत मारा। सियार छुपकर सारा तमाशा देखता रहा। इस प्रकार कुसंगति के कारण ऊँट को न केवल चोरी करनी पड़ी, बल्कि चोरी करने के बाद उसे मार भी खानी पड़ी। वह समझ गया कि यह सब सियार की शरारत है, परंतु वह कुछ न बोला। लंगड़ाता हुआ ऊँट खेत से बाहर भागा और सियार को वहीं छोड़कर आ गया।